उत्तर बस्तर के कांकेर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर जंगल में ये पारधी समुदाय के घर है। मिट्टी, खपरेल और कुछ ईंट से बने घरों की खास बात यह है कि इनमें दरवाजे ही नहीं हैं। सिर्फ कपड़ा टंगाकर यानी पर्दा से काम चलाया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है, यह जानने समझने के लिए ईटीवी भारत की टीम यहाँ पहुंची। इस वक्त मैं जो है कांकेर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर जो है पारधी पारा में हूँ। दरअसल यहाँ जो है पारधी समुदाय के लोग निवासरत हैं और ये पारधी समुदाय के लोग जो हैं बांस से बने वस्तुओं को बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास जो है पक्के आवास नहीं है, जिनके कारण इनको रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए भी जो है रास्ता एक पगडंडी नुमा है, इसी के रास्ते से जो है यहाँ पहुँचा जा सकता है। सबसे खास बात यहाँ है कि इस पारधी समुदाय में इनके जो घर होते हैं उनमें दरवाजे नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं ये घर है और ये घर का जो है मुख्य द्वार है, लेकिन यहाँ दरवाज़ा नहीं है। यहाँ सिर्फ जो है ये ऐसे पर्दे लगे होते हैं। ये जो है इस जंगल में निर्भीक होकर जीवन बसर करते हैं और जो है आपसी विश्वास, एक दूसरे पे प्रति जो है विश्वास रहता है इनका। पारधी समुदाय को पहले शिकारी जनजाति के रूप में जानते थे। अब बांस का सामान बनाकर ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं और जंगल में रहकर गुजर बसर करते हैं। परिवर्तन समाज सेवी संस्था से मिले आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 पारधी समुदाय के लोग बसे हैं। पिछले 20 साल से ये जंगल में बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के रह रहे हैं। कांकेर के रिसेवाड़ा स्थित पारधी पारा में इस जनजाति के 10 घर हैं, जिनमें से 6 घरों में समुदाय के लोग रह रहे हैं। इनमें बच्चे बुजुर्ग समेत 34 लोग रहते हैं। पारधी पारा में रहने वाले इस समुदाय के लोगों की खास बात यह है कि इन्होंने मिट्टी खपरेल से घर तो बनाए हैं, लेकिन उसमें दरवाजे नहीं हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। आपका घर है क्या दीदी, क्या नाम है? अश्वनी नेता। अच्छा, अश्वनी दीदी बताएंगी ये क्यों दरवाजा नहीं है, क्या विश्वास है आप लोगों का? क्या मतलब चोरी वोरी होने का डर नहीं रहता है? नहीं। हाँ, तो आपको दीदी आप बताएंगे। चोरी तो नहीं हो सर, यहाँ कहीं सामान्य नहीं चोरी होगी। तो सब घर में ऐसी बिना दरवाजा हाँ, का रहता है? बिना दरवाजा के है। पर्दा बस लगा रहता है। हाँ। अच्छा, घर वगैरह आवास वगैरह नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं, 2 घर का मिला है, लक्षण राम सोरी और रामलाल सोरी का। आपको नहीं मिला है? आपका घर है तो नहीं। आवेदन वगैरह किए हो? नहीं किए। नहीं किए हो अभी आवेदन? हाँ। आवास वगैरह नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, ये सिर्फ पर्दा लगा हुआ है, कभी जानवर वगैरह आ गए तो? नहीं आएंगे सर। नहीं आएंगे। हाँ। पारधी पारा बस्ती में बिजली तो है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए सड़क नहीं है। बस्ती के आसपास कोई स्कूल भी नहीं है। गांव के कुछ बच्चों को काफी दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बस्ती के रामलाल शोरी कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जैसे रहे वैसे ही हम भी रह रहे हैं। भूखा रहकर सूपा टोकनी बनाकर बेचते हैं, तब जाकर खाना मिल पाता है। दादा, आपके घरों में दरवाजे नहीं होते हैं, क्या क्या समस्याएं, क्यों दरवाजा नहीं रहता है आपके घर में? खाने पीने का समस्या बहुत कठिन है सर, इसलिए हम दरवाजा बना नहीं पा रहे हैं। चावल दाल के भी बहुत समस्या हो जाता है, तो परिवार से तो कहीं खरीदते हैं, राशन भी नहीं पूरे पाए सर, पूरे नहीं पाए, महीना दिन नहीं जाए तो घरों में दरवाजा नहीं होता, वो जंगली जानवर या फिर चोरी होने का डर नहीं रहता? ये तो हमारे पास कुछ नहीं है सर, तो क्या चोरी करेगा, लेकिन कभी कभार कुत्ता उत्ता को ले जा देता है, तो कुत्ता मुर्गी कभी कभार घुस देता है, तो हमेशा नहीं घुसता है। सर आर्थिक स्थिति सर हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ कुछ बनाते हैं, झाड़ी वगैरह को काटते हैं, तो यहाँ फॉरेस्ट लोग आते हैं, डर गाली गलौज करते हैं, ऐसे ऐसे कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, कर देंगे, पूरा केस कर देंगे बोलते हैं। तो घरों में कुछ चोरी वोरी होने का डर नहीं रहता? चोरी होने का डर तो नहीं सर, हमारे पास कुछ सामान ही नहीं, चीज़ नहीं है, सोना चांदी है ना, कुछ नहीं है सर। केवल हमारे पास बर्तन, खाना बनाने का बर्तन रहता है। सब विश्वास में जीते हो? जी, विश्वास में जीते हैं। और ये इनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। ये लोग घुमंतु रहे पहले। 1980 जो वन कानून बना उसके बाद से ये इनमें ठहराव आया। तो सबसे पहले कांकेर के पास में एक पारधी परिवार जो बोलते हैं घोटिया, तो वहाँ पर आके बसे 28 परिवार बैठे। अभी शायद उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई होगी। और ये इनमें जो बांस की कला है
बहुत सुंदर से अभी भी जैसे पहले बनाते थे वो लोग, बांस से सूपा टोकनी जो भी बनाते थे, वो आज भी वो कला, वो उसमें वही निखार है। लेकिन ये इनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के तरफ से भी ज़्यादा पहल नहीं हुआ है, क्योंकि ये घुमंतू रहे पहले, और इनको वन विभाग इनको सालाना कम से कम 1500 बांस देना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। वो भी ये तो रजिस्ट्रेशन तो करते हैं लेकिन इनको बांस नहीं मिलता है। इनका इतिहास, पारधी जो समुदाय, इनका कोई इतिहास है क्या? इनका इतिहास ये शिकारी जैसे ही इनका जीवन रहा है और जंगलों में ही इनका रहन बसन होता था। महाराष्ट्र में जो पारधी परिवार हैं उनको आदिवासी का दर्जा शायद नहीं है, महाराष्ट्र में ज़्यादा संख्या में है ये पारधी परिवार, और अपने छत्तीसगढ़ में इनको आदिवासी परिवार के रूप में इनको दर्जा दिया गया है। और इनकी मांग है, मैं भी ये चाहता हूँ कि इनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी है हमारे विशेष संरक्षित आदिम जनजाति, उसी तरह से इनको भी दर्जा दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पारधी समुदाय के लोग बसे हैं। कांकेर, बालोद, कोंडागांव, धमतरी, नारायणपुर, बलौदा बाजार में इनकी संख्या ज्यादा है। घुमंतू प्रवृत्ति के कारण इन्हें ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है और ना ही कोई सुख सुविधाएं। तामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।